वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड आई एम पूनम शर्मा। कोरोना वायरस के चलते लोगों में संक्रमण से उबरने के बाद कई और समस्याएं पाई जा रही हैं। हाल ही में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए, वहीं अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन यानी बोन डेथ के कुछ मामले पाए गए हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में हड्डियां गलने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कम से कम 3 मामले एवीएन के पाए गए हैं। डॉक्टरों की आशंका है कि अगले कुछ समय में ये मामले और बढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस और एवीएन के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉइड्स को बताया जा रहा है। बता दें, कोविड पेशेंट्स को ठीक करने के लिए कई मामलों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों का इलाज किया गया। ये मामले उनके कोविड से उबरने के बाद सामने आए। माहे में स्थित हिंदुजा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर संजय अग्रवाल ने कहा, इनको फीमर बोन यानी जांघ की हड्डी का सबसे ऊंचा हिस्सा, उसमें दर्द हुआ। तीनों मरीज डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें लक्षण पहचानने में आसानी हुई। ऐसे में वो तुरंत इलाज के लिए आए। ये बीमारी अग्रवाल का रिसर्च पेपर एवेस्कुलर नेक्रोसिस अ पार्ट ऑफ लॉन्ग कोविड-19 मेडिकल जर्नल BMJ केस स्टडीज में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि कोविड-19 मामलों में जीवन रक्षक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के चलते एवीएन मामलों में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ अन्य ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट ने बताया कि उन्होंने भी कोविड के बाद के रोगियों में ऐसे 1 या 2 मामले देखे हैं। सिविल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने कहा, जो मरीज लंबे समय से कोविड-19 पीड़ित हैं और उन्हें स्टेरॉइड की ज़रूरत है, ये चिंता का विषय है। राज्य सरकार की टास्क फोर्स के सदस्य राहुल पंडित ने कहा कि वो एवीएन के मामलों पर उनकी नज़र है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 महीने के भीतर में ऐसे मामले आ सकते हैं, क्योंकि एवीएन आमतौर पर स्टेरॉइड के उपयोग के 5 से 6 महीने बाद होता है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल महीने में स्टेरॉइड का जमकर इस्तेमाल हुआ। ऐसे में जल्द ही ये मामले पाए जा सकते हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.